नमस्ते बच्चों, स्पेशल ऑथर कबीरदास में आगे आपको पढ़ना है अध्याय 8 कबीर समाज सुधारक। समाज सुधारक के रूप में कबीर का स्थान क्या होता है? समाज सुधारक का मतलब क्या है? सोशल रिफॉर्मर। സോഷ്യൽ റിഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ന നിലയിൽ കബീർദാസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. तो आप देखिए चैप्टर 8 8वां जो अध्याय है कबीर समाज सुधारक। तो हम तो जानते हैं कि समाज में साधु संतों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्योंकि समाज जब कठिनाइयों से गुजरता है तब साधु संतों का दायित्व भी बढ़ जाता है। तो समाज के प्रति साधु संतों का दायित्व होता है। समाज में जब कठिनाइयां बढ़ता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, तब साधु संतों का दायित्व बढ़ जाता है। कैसे? समाज में प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों से जब जनता का दम घुट जाता है तब ये साधु संत अपनी विचारधाराओं के माध्यम से इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ये साधु संत क्या करते हैं? समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, वो बढ़ता चला जाता है और इससे जनता का जीवन दूषित हो जाता है। तब ये साधु संत क्या करेंगे? साधु और संत लोग क्या करेंगे? ये तो अपनी विचारधाराओं के माध्यम से इसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ऐसे एक समाज सुधारक बन जाते हैं। ये साधु संत कैसे समाज सुधारक बन जाते हैं? समाज की जो बुराइयां, अत्याचार, समाज में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास के खिलाफ जब ये साधु और संत लोग आवाज उठाते हैं तब वे समाज सुधारक बन जाते हैं। तो कबीरदास किस अर्थ में समाज सुधारक बन जाते हैं, यही अगला जो पॉइंट हमें देखने को है। तो ये समाज सुधारक का काम यह है कि सत असत का विवेचन करते हैं, खोखली बातों का उन्मूलन करते हैं और सच्चे धर्म की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो इस अर्थ में कबीरदास भी समाज सुधारक बन गए हैं। यानी कि उन्होंने भी क्या किया? समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाया, सत और असत का विवेचन किया और एक सच्चे धर्म की जो स्थापना करने का प्रयास किया। तो इस अर्थ में हम उसे भी समाज सुधारक मान लेते हैं। और उन्होंने ये भी नहीं, मानव सत्ता की मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया? मानव की मुक्ति के लिए समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रयत्न किया और मानव की जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए भी उन्होंने आध्यात्मिक आंदोलन किया है। कबीर ने आध्यात्मिक आंदोलन किस लिए किया है? मानव की, समाज के जो साधारण लोगों की जो अवस्था सुधारने के लिए, वहां की जो कुरीतियां और अंधविश्वासों को मिटाने के लिए आध्यात्मिक आंदोलन का सहारा उन्होंने लिया है। और खासकर मानव मन का जो सुधार उनका परम लक्ष्य था और मानव मन के सुधार से समाज का सुधार संभव हो सकता है। तो कबीरदास को हम किस अर्थ में समाज सुधारक मानते हैं? किस अर्थ में उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों का खंडन किया और किस लिए? साधारण जनता की स्थिति को बदलने के लिए और मानव जीवन की उस स्थिति को सुधरना ही उनका जो परम लक्ष्य था। तो उसके लिए सबसे पहले मानव के मन को सुधरना आवश्यक है। मानव का मन सुधर जाएगा तो समाज ऑटोमेटिकली सुधर हो जाएगा। तो हर एक समाज में साधु संतों का स्थान है। ये साधु संत जो कि समाज में जब कठिनाइयों से गुजरता है तब साधु संतों का दायित्व बढ़ जाता है। वो समाज में प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति आवाज उठाते हैं। तो ऐसे वो
समाज सुधारक बन जाते हैं। तो कबीरदास भी ऐसे समाज सुधारक है, क्योंकि उन्होंने भी आंखें खोलकर अपने समाज को देखा, वहां जो प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों का खंडन किया और जनता को इन सभी से मुक्त कराना चाहा और मानव जीवन की स्थिति को सुधारना चाहा। तो उनका जो परम लक्ष्य है, मानव के मन को सुधारने से समाज ही सुधर जाएगा। तो इतना पॉइंट्स इन मुद्दों के अंतर्गत आ जाएगा। तो आगे हमें देखना है कबीर के समय की जो सामाजिक वातावरण किस प्रकार थे। तो हमने जो पहले जो चैप्टर, दूसरे चैप्टर में इसके बारे में चर्चा की है, फिर भी इसमें भी यही बताया गया है। तो समाज उस समय जो समाज की सबसे बड़ी समस्या जो है धार्मिक कट्टरता है। इसका मतलब क्या है? മതത്തിന്റെ പേരിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും അന്ന് तैयाराയിരുന്നില്ല। वहां के जो मुल्ला पंडित वो सब जो है धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के जो बदलाव लाने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो धार्मिक कट्टरता उस समाज की सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसके कारण क्या हो गया? व्यक्ति का खून करने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति का खून करने के लिए तैयार हो गए और फिर क्या हो गया? व्यक्ति का जो खून करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार एक संघर्षमय वातावरण उस समय था। तो समाज की सबसे बड़ी समस्या जो है धार्मिक कट्टरता है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के बदलाव धर्म में लाने के लिए मुल्ला पुरोहित ये सब तैयार नहीं थे। इसी कारण भाई का खून करने के लिए तैयार हो गए और व्यक्ति के जो सह अस्तित्व और सहयोग, വ്യക്തിയുടെ പരസ്പര നിലനിൽപ്പും സഹകരണവും ഒക്കെ सब में बाधा उपस्थित हो गए। व्यक्ति में अंतर होने लगा और इस कारण क्या हो गया? वहां पर शत्रुता फैलने लगी। व्यक्ति के बीच में शत्रुता फैलने लगी। और हम तो जानते हैं धर्म और समाज का निकट संबंध है। धर्म और समाज का निकट संबंध है। धार्मिक व्यवस्था अच्छी हो तो समाज में शांति फैल जाएगी। धार्मिक व्यवस्था अच्छा नहीं है तो वहां पर अशांति का होना स्वाभाविक है। आप तो जानते हैं धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहे हैं। ये धार्मिक कट्टरता के कारण भाई के खून करने के लिए तुले रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो धर्म और समाज का निकट संबंध है। यदि धार्मिक अवस्था सुधर जाए तो समाज में शांति फैल जाएगा। धार्मिक व्यवस्था बुरी है तो इसलिए वहां पर जो सामाजिक वातावरण भी खराब होने लगा। तो कबीर के समय जो धार्मिक व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बुरी थी। किस प्रकार थी? भाई के बीच, हिंदू मुसलमानों के बीच घोर अन्याय हो रहा था। वो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासी बन गई। ഹിന്ദുക്കളും മുസൽമാനും തമ്മിൽ തല്ലുന്നു, ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറാകും। उस प्रकार की एक सामाजिक व्यवस्था थी उस समय। और ये भी नहीं, वहां पर जो है समाज की व्यवस्था भी बहुत शोचनीय बन गई और राजा जो है किसी एक धर्म के पक्षधर बन गए। राजा किसी एक धर्म के पक्षधर बन गए और जिस धर्म पर वो विश्वास करते हैं उस धर्म के बड़प्पन के लिए उन्हें जो कुछ भी करना है वो कर लेते हैं। तब क्या होता है? समाज में अराजकता फैलने लगे। तो രാജാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വാസിയായിരിക്കും, ആ മതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യും, മറ്റേ മതത്തിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കും। അപ്പോ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്। तो इस जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव और वर्णीय व्यवस्था समाज में आने लगे। हम पहले भी देख चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक जो वर्णीय व्यवस्था भी इससे ही जन्म हुआ है। और छुआछूत की भावना, जाति भेद की भावना, ये सब इस धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इस समय व्यक्ति, परिवार और समाज के
परस्पर संबंध का आधार क्या हो गए? धर्म हो गए। व्यक्ति, समाज, परिवार और समाज का जो पारस्परिक संबंध का जो सेतु बन गए धर्म. മതമാണ് വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി മാറിയത്. समाज में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी है. कबीर ने देखा सामाजिक व्यवस्था इतनी बुरी है कि समाज में परिवर्तन लाना, उसमें परिवर्तन लाने के लिए किसमें पहले परिवर्तन लाना चाहिए? धर्म में, धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए. तो अतः कबीर जैसे समाज सुधारक के सहयोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक सिद्ध हो गए. കബീറിനെ പോലെയുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായി വന്നു. उस प्रकार के जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय. और कबीर के जो भक्ति मार्ग, कबीर ने भक्ति मार्ग के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है. तो अब देखिए समाज में उस समय जो वर्णीय व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन कबीर ने उन लोगों से कहा आप लोग अलग अलग नहीं हैं, आप लोग समान हैं, सब एक है, एक ही ईश्वर से जन्मे हैं. उन्होंने ऐसा कहा, आप सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, यही कबीर का मत है. फिर कबीर ने उस समय जो हिंदू मुसलमानों के भेदभाव समाज में था उसका भी खंडन करते हुए कहा हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई. आप सब एक ही ईश्वर से जन्मे हैं और हिंदू जो है ईश्वर को राम कहते हैं, मुसलमान जो है खुदा कहते हैं. इतना ही फर्क है, नाम में ही फर्क है, लेकिन जो परम सत्ता में कोई फर्क नहीं है. आप तो एक ही ईश्वर के संतान है, यही कबीर बताना चाहते हैं. और ये भी नहीं, उन्होंने ईश्वर के जो विराटता और सर्वव्यापकता पर विश्वास रखने को कहा. उनका मत है ईश्वर सर्वव्यापी है, उनका एक विराट अस्तित्व है, इस पर आप विश्वास करो, न कि किसी संप्रदाय को अपनाकर उसमें मात्र विश्वास अर्पित नहीं करो. किसी एक सांप्रदायिक सीमा में बंधकर आराधना करने के बदले, किसी एक संप्रदाय पर विश्वास करके आराधना करने के बदले ईश्वर की सर्वव्यापकता और विराटता पर विश्वास करके ആരാധന करने को उन्होंने बल दिया. ഈശ്വരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ഈശ്വരൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്നും വിരാടമായ അസ്തിത്വമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പരമചൈതന്യത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കബീർ പറയുന്നു. कबीर आगे बताता है कि मनुष्य को यदि कोई नामकरण मिलना है तो संत या भक्त का नाम ही मिलना है, न कि हिंदू या मुसलमान, न कि ब्राह्मण और शूद्र. മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സന്തെന്നോ ഭക്തനെന്നോ ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസൽമാനെന്നോ ബ്രാഹ്മണനെന്നോ ക്ഷത്രിയനെന്നോ ഉള്ള പേരിലല്ല മനുഷ്യൻ അറിയപ്പെടേണ്ടത്. സന്യാസി എന്നോ ഭക്തനെന്നോ ആണ് അവൻ അറിയപ്പെടേണ്ടത്. तो कबीर इसके लिए एक दोहे के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं, ब्राह्मण गुरु जगत का साधु का गुरु नाही. ब्राह्मण गुरु जगत का साधु का गुरु नाही. ब्राह्मण गुरु जगत का साधु का गुरु नाही. इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण तो गुरु जगत के गुरु मानते हैं, लेकिन वो तो किसी साधु का गुरु नहीं है. यदि किसी व्यक्ति को कोई नाम मिलना है तो वो भक्त या साधु नाम है, ना कि ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य, इस प्रकार के जो भेदभाव से युक्त नाम नहीं है. और आगे कबीर बताते हैं साधना के क्षेत्र में जो है, कबीर के समय का जो वातावरण में साधना के क्षेत्र में ब्राह्मणों का आधिपत्य बहुत था. ആരാധനാ के क्षेत्र में ആരാധനകളിലും വിശ്വാസത്തിലും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു വളരെ
ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ളത്. उस ब्राह्मणों का आधिपत्य को मिटाने का प्रयास कबीर ने किया और भक्तों का